नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पे टक्कर। और टक्कर में आज के एडिशन में बात होगी योगी आदित्यनाथ की एक बड़ी स्टेटमेंट की, उसके क्या मायने हैं उसकी। जय जय श्री राम। योगी का संदेश, सियासत में क्लेश। 100 हिंदू परिवारों के बीच में एक मुस्लिम परिवार सबसे सुरक्षित रहता है। धार्मिक मान्यताओं या उपासना विधि को पूरी स्वतंत्रता हो। 100 मुस्लिम परिवारों के बीच में 50 हिंदू सुरक्षित रह सकता है क्या? नहीं रह सकता। अब बांग्लादेश आपके सामने उदाहरण है, इससे पहले पाकिस्तान उदाहरण था। उत्तर प्रदेश में मुसलमान सबसे ज्यादा सुरक्षित है। वक्फ के नाम पर आखिर कितना जमीन कब्जा कर, अलग अलग समय में इन्होंने वक्फ के नाम पर तमाम प्रकार के उल जलूल फैसले लिए। तो फिर आप मथुरा की बात क्यों उठा रहे हैं? मथुरा की बात क्यों नहीं उठा रहे? मथुरा श्री कृष्ण की जन्मभूमि नहीं है क्या? पर वो तो अब कोर्ट में है ना। कोई कोर्ट का ही आदेश पालन कर रहे हैं ना, तो अब तक तो वहाँ बहुत कुछ हो गया होता है। भारतीय जनता पार्टी के लिए राहुल जैसे कुछ नमूने जरूर रहने चाहिए। योगी के इन बयानों से सियासी बवाल मच गया। सपा, कांग्रेस, आरजेडी सब मैदान में कूद पड़े। कानून के दायरे में रहकर सब ये पुरानी बातों को खोद कर निकालना, गड़े मुर्दे उखाड़ना, इन भारतीय जनता पार्टियों की अब नियत और नीति बन चुकी है। ध्यान भटकाने की नियत से ये इस तरह के भाषण करते हैं। बहुत सुरक्षित हैं उत्तर प्रदेश में, मुसलमान सही कहा है। और अभी हमारे संभल के अंदर किस तरह से 5 लोगों की जान गई है। जो धार्मिक स्थल हैं उनके पर आए दिन परेशानियां हमें उठानी पड़ रही है। संविधान के मर्म से उनको कोई मतलब नहीं है। ये लोकतंत्र के लिए भी चिंता का विषय है कि ऐसे लोग ओहदेदार बने बैठे हैं। बड़ा पवित्र कपड़ा पहन के पॉलिटिक्स करने वाला एक मिनी हिटलर बन गया योगी आदित्यनाथ। इस बीच सियासत में 2 तस्वीरें चर्चा का मुद्दा बन गई। पटना में लालू यादव और तेजस्वी वक्फ के समर्थन में मोर्चा संभालने निकले, तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव की पार्टी के विधायक रविदास मेहरोत्रा लखनऊ में नमाज पढ़ते नजर आए। अगर एक होकर के हम लोग लड़े तो इंशाअल्लाह हम लोगों की जीत तय है। लेकिन सवाल है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंदू आबादी से जोड़कर सीएम योगी ने जो बयान दिया है, क्या वो हकीकत नहीं है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी राजनीतिक बहस। और यह बड़ी चर्चा का विषय है, योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा है, क्यों कहा है, और इसका आंकलन करना जरूरी है। और किस बात पर योगी आदित्यनाथ को कांग्रेस मिनी हिटलर की संज्ञा दे रही है, आज उसका तथ्यात्मक विश्लेषण कर लेते हैं। आइए देखते हैं सीएम योगी के दावे का तथ्यात्मक विश्लेषण क्या है। मैं आंकड़ों के सामने के साथ आज आपके साथ आया हूं, आपके समक्ष आया हूं। पाकिस्तान का हाल 1947 में हिंदू आबादी थी 20% से ज्यादा। 1998 में जो वहां पर जनगणना हुई उसके बाद हिंदू आबादी 1.6% है। अगर 2024 में आके दोबारा देखेंगे तो ये हिंदू आबादी आपको 0.2% से ऊपर नहीं आती हुई दिखेगी। और यह सत्य और तथ्य पर आधारित है। बांग्लादेश का हाल 1951 में हिंदू आबादी 22%, तब ये पाकिस्तान हुआ करता था। 1971 में हिंदू आबादी 20%, 2024 में हिंदू आबादी 8%, यानी 22 से 8 तक। यह है सत्य और तथ्य। बढ़ता हूं मैं आगे की तरफ। अफगानिस्तान 1970 में हिंदू और सिख दोनों की आबादी करीब 2 लाख, 2020 में हिंदू और सिख की आबादी करीब 700 लोग बचे थे। और जब तालिबान आया उसके बाद तो मुझे नहीं लगता 200 से भी ज्यादा बचे होंगे, हो सकता है 250 बचे हो। लेकिन पिछले 30 सालों में 99% अफगान हिंदू और सिख अपना देश छोड़ चुके हैं। यानी आप देखिए योगी आदित्यनाथ जो बात कह रहे थे उस बात में कितना दम है। और भारत का हाल 1950 में हिंदू आबादी 84.68% और 1950 में मुसलमान आबादी ये 9.84%। और बकायदा पीएम की आर्थिक सलाहकार परिषद की जो रिपोर्ट है उनके आंकड़ों को मैं कोट कर रहा हूं। अब मैं आता हूं दूसरे आंकड़े पर। 2015 में हिंदू आबादी 78.6%,
2015 में मुस्लिम आबादी 14.09%, अगर कंपैरिजन करके देखेंगे तो 84% से कम होकर हिंदू 78% पे आ गए और मुसलमान 9.84% से बढ़ के 14% पे चले गए। यानी ये आंकड़ा दिखा रहा है। और भारत में मुसलमानों पर बड़े तथ्य क्या है? इस्लाम के सभी 72 फिरके भारत में सुरक्षित है। किसी भी इस्लामिक मुल्क में भी 72 के 72 फिरके नहीं है और यह सत्य और तथ्य है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सीजीआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चुनाव आयुक्त यानी जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है, हर बड़े पद पर मुस्लिमों को मौका मिलता रहा है। आइए मैं बढ़ता हूं। सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च और एनालिसिस विंग का क्या दावा है? 110 देशों की लिस्ट में अल्पसंख्यकों के लिए भारत सबसे बेहतर है, सबसे बेस्ट है। लेकिन मेरा बड़ा सवाल क्या है? मेरा आज का बड़ा प्रश्न यह है, क्या तथ्यों के आधार पर योगी आदित्यनाथ का दावा बिल्कुल सही है? और आज की ये बड़ी चर्चा है और ये व्यापक चर्चा है इस मुल्क के लिए, और ये व्यापक चर्चा इसलिए है क्योंकि इसमें एक बड़ी लंबी चौड़ी डिबेट होगी। अब यहां से मेरे साथ कौन कौन जुड़ा है? गौरव भाटिया, लेट मी इंट्रोड्यूस गौरव भाटिया, सुप्रीम कोर्ट सीनियर एडवोकेट एंड बीजेपी स्पोक्सपर्सन। अमीक जमाई समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, वरिष्ठ नेता हैं। मेरे साथ विवेक श्रीवास्तव जी हैं, नेता लेफ्ट के हैं, उनका अभिनंदन है। प्रोफेसर पाशा सीनियर आरजेडी लीडर हैं और प्रवक्ता हैं, उनका अभिनंदन है। सुबुई खान मेरे साथ जुड़ेगी। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है इस चर्चा के अंदर। गौरव भाटिया, आप तक मेरी आवाज आ रही है? अमीक जमाई, आप तक मेरी आवाज आ रही है? ओके, गौरव भाटिया का लाइट का व्यू ठीक करिए। मैं शुरुआत करता हूं। एक सेकेंड, अमीक जमाई, मैं आपके पास आता हूं और सीधा आपका रुख करता हूं। मेरा 40 सेकंड में आपसे सवाल जवाब चाहूंगा। योगी आदित्यनाथ ने ऐसा क्या गलत बोला है? सत्य और तथ्य पे आधारित है कि नहीं है? पॉइंट वाइज आंसर। देखिए, एक तरफ योगी आदित्यनाथ जी 2017 से 25 के शासन में मुसलमानों को टाइट करने में लगे। उनके मदरसे बर्बाद किए, उनकी जो विश्वविद्यालय बने, मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी बर्बाद करी, मोहम्मद आजम खान साहब को बर्बाद करा, अब्दुल्ला आजम साहब जैसे एक युवा नेता का भविष्य बर्बाद करा, इरफान सोलंकी जो कानपुर के विधायक हैं उनको बर्बाद करा, उत्तर प्रदेश का सबसे ईमानदार विधायक जो हमारे भदोही से आते हैं, बेग साहब, उनकी ज़िंदगी बर्बाद करी। और जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं मुस्लिम माइनॉरिटीज के, पूछ रहा हूं, नहीं, उनके अंदर शिक्षक आप नहीं कह रहे है, हैं कि आपके नेताओं को योगी आदित्यनाथ ने है। बर्बाद किया। वो आप अपनी पॉलिटिकल लाइन को कैरी करिए। मेरा आपसे सवाल है, योगी आदित्यनाथ ने ऐसा गलत क्या बोला है जिसपे इतना ऊहापोह मच रहा है? क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 100 हिंदू परिवार के बीच एक मुसलमान परिवार रह सकता है, लेकिन अगर 100 मुस्लिम परिवार हो तो 50 हिंदू परिवार वहां नहीं रह सकते। देखिए, मुसलमान हिंदू में लोगों में बहुत उत्तर प्रदेश के अंदर प्रेम है, बहुत लोगों के अंदर करुणा है, एक दूसरे में मोहब्बत है। ये योगी आदित्यनाथ जी की वजह से नहीं है, क्योंकि हिंदुओं ने हमारे मुसलमानों का 1947 में हाथ पकड़ा था, उनकी सुरक्षा का वादा किया था, उनसे भाईचारा का वादा किया था। तो आपके नेता क्यों कह रहे हैं कि, आपके नेता, आपके गठबंधन के नेता ये क्यों कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ हिटलर है? नहीं, दुनिया में सबसे बड़ी जो एजेंसी है माइनॉरिटीज की, ट्रंप का प्रशासन कह रहा है कि दुनिया में कहीं अगर मुसलमान अनसेफ है तो नरेंद्र मोदी के राज्य में है, उत्तर प्रदेश में है। कंटिन्यूअस अटैक है, उनकी जमीनें कब्जा की जा रही हैं, उनकी मस्जिदों में ताला बंद करने का कार्यक्रम लगाया जा रहा है। मैंने फिर आपसे वही प्रश्न पूछ रहा हूं। योगी आप बराबर का नागरिक ट्रीट नहीं करते, योगी आदित्यनाथ के बराबर का नहीं समझते। योगी आदित्यनाथ के लेटेस्ट स्टेटमेंट पर मैं आपकी राय ले रहा हूं। 100 हिंदू परिवार के बीच एक मुस्लिम परिवार सबसे सुरक्षित रहता है, लेकिन अगर 100 मुस्लिम परिवारों के बीच क्या 50 हिंदू परिवार सुरक्षित रह सकते हैं? योगी आदित्यनाथ आगे फर्दर ऐड करते हैं, नहीं रह सकते हैं। प्रश्न यह है मेरा, अमीक जमाई, आप जो इधर उधर बोल रहे हो, प्रश्न वो नहीं। देखिए, हमें उनकी परवरिश, हमें योगी आदित्यनाथ जी की परवरिश क्या है हमें नहीं पता है। ये गलत है। उत्तर प्रदेश का एक भी हिंदू परिवार, एक भी मुसलमान परिवार, किसी का कोई भी एक दूसरे के बिना काम जिंदगी चल नहीं सकती। अभी आपने बोला, आपने योगी आदित्यनाथ की परवरिश पर सवाल किया। गौरव भाटिया होली मनाए हैं, नहीं ये गौरव भाटिया आई कम टू यू कर रहे हैं जी। गौरव भाटिया, योगी आदित्यनाथ ने ये क्यों बोला और समाजवादी पार्टी के नेता योगी आदित्यनाथ की, महंत योगी आदित्यनाथ की परवरिश पर सवाल खड़ा कर रहे हैं? मैं कोट कर रहा हूं मानिक टैगोर को, जो कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। वो कहते हैं कि पवित्र कपड़े पहनकर राजनीति करने वाला मिनी हिटलर बन गया है योगी आदित्यनाथ।
देखिए अमीर जी, सबसे पहले तो आपको ये जानना होगा कि आज योगी आदित्यनाथ जी एक सफल शासक, सफल मुख्यमंत्री क्यों हैं? क्योंकि देखिए, उन्होंने विरासत में गद्दी नहीं पाई है, उन्होंने मेहनत करी है। और मैं आपको फर्क बताता हूं, अखिलेश यादव को विरासत में गद्दी मिली 2012 में, 2017 में रिपोर्ट कार्ड रखा, जनता ने लगा दिया फेल, 2017 हार गए। योगी आदित्यनाथ जी 2017 में मुख्यमंत्री बने, 22 में रिपोर्ट कार्ड रखा, जनता ने कहा पुनः मुख्यमंत्री बनो, आपकी सेवा हमारे प्रति जो समर्पण है हम इस पे आपको A++ देते हैं। दूसरी बात, अभी बाइपोल हुए उत्तर प्रदेश के 10 जगह पे बाइपोल थे, 8 भारतीय जनता पार्टी को मिली। आज जो योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है, मैं एक बात जरूर कहूंगा, मैं उनको अपना नेता भी मानता हूं और आज हर नागरिक उनका मुरीद हो गया है, इसलिए वो ये चरित्र रखते हैं कि जो सही है उसे सही कहा जाए। वो व्यक्ति है जिन्होंने कहा अगर बटोगे तो कटोगे। गौरव भाटिया, यू आर मेकिंग अ स्टेटमेट आउट हियर, क्या जो योगी आदित्यनाथ ने कहा है वो सही है? यू आर मेकिंग अ स्टेटमेंट। उन्हें मानिकम टैगोर मिनी हिटलर कह रहे हैं, यहां पर अमीक जमाई कह रहे हैं कि उनकी परवरिश पर सवाल खड़े होते हैं गंभीर रूप से। गौरव भाटिया वंस अगेन। हाँ, मैं इसी पे आ रहा था। पहली बात तो परवरिश की बात वो अखिलेश यादव नहीं कर सकते, ना उनके प्रवक्ता, जिन्होंने औरंगजेब से अपनी परवरिश ली है। औरंगजेब ने अपने पिता को जेल में डाल दिया था, इसी तरह से अखिलेश यादव ने औरंगजेब को आदर्श मानते हुए अपने पिता को कुर्सी से हटा दिया। तो परवरिश क्या होती है, इनसे सीखना नहीं है। लेकिन अब आपको मैं मुसलमानों का बताता हूँ, क्या ये बात सत्य नहीं है कि चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, ईसाई हो, आज कानून व्यवस्था दुरुस्त है। इनके समय में कानून व्यवस्था पूरी तरह से पस्त थी। ठीक है अमीक भाई आंसर है। अमीक भाई बात बताता हूँ, एक बात पूरी कर लूं। नहीं, ये बहुत जरूरी है, इसको पूरी करने दीजिए प्लीज। रिक्वेस्ट। हाँ, थैंक यू। प्लीज देखिए, जो मैं कहने जा रहा हूं उसको ध्यान से सुनिएगा। साल में 200 दंगे हुआ करते थे अखिलेश यादव के समय में, उनको आधा मुख्यमंत्री बुलाया जाता था। मुजफ्फरनगर दंगों में मुस्लिम महिलाओं के साथ रेप हुआ, 7 ऐसी महिलाएं, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। आपको मालूम है 190 दिन तक गिरफ्तारी नहीं कर पाए। ठीक है। दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ जी हैं, वो ये नहीं देखते अपराधी का धर्म क्या है, बुलडोजर भी चलता है, वो जेल की सलाखों में भी जाते हैं और किसी माइके लाल की हिम्मत नहीं है। ठीक है, यू मेक योर वीडियो पॉइंट। ओके वरना वो मिट्टी। अमीक जमाई शार्प रिप्लाई, और अपनी बात को कम शब्दों में रखिए, बोलिए। पूरे देश का सबसे भ्रष्टम अगर कोई सरकार चल रही है तो आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की क़यादत की उत्तर प्रदेश की सरकार है। बुलडोजर पे परसों सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, थोड़ा वकालत का भी काम किया करो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हमें रात में नींद नहीं आती है कि उत्तर प्रदेश में हो क्या रहा है। आपको बुलडोजर को ब्राह्मण दिखता है, आपके बुलडोजर को मुसलमान दिखता है, आपके बुलडोजर को बैकवर्ड कम्युनिटी के लोग दिखते हैं सिर्फ। क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि है डीजीपी संभल कर रहो, ऐसा फैसला देंगे कि पूरी जिंदगी याद करोगे। ये है योगी आदित्यनाथ की सरकार। अब पूछा जा रहा है दिल्ली रहेंगे कि गोरखपुर रहेंगे, कह रहे हैं हम जान देंगे भगवान श्री रामचंद्र के लिए, दिल्ली नहीं रहेंगे, गोरखपुर जाएंगे। अरे विदाई का समय है। एक दलित एमपी के घर पे आज एक दलित एमपी सेफ नहीं उत्तर प्रदेश के अंदर, उसके घर में आगरा पे हमला हुआ पुलिस प्रशासन के संयोजन में, भारतीय जनता पार्टी के प्रयोजन में। ब्रॉडर डिबेट को किल करने की बात है, ये ब्रॉडर डिबेट को किल करने की बात है। ओके सुबोई खान, योगी आदित्यनाथ ने जो बोला उसको सुनकर इतनी मिर्ची क्यों लग गई है? और मैं आपको एक एक करके कोट कराऊं। तेजस्वी यादव कहते हैं अगर एक होकर हम लोग लड़े तो इंशाल्लाह हम लोगों की जीत तय है। बड़े पवित्र कपड़े पहनकर मिनी हिटलर की तरह बन गया योगी आदित्यनाथ। जी ये मानिकम टैगोर कह रहे हैं। ओके सुबोई खान जी, अमीर जी देखिए, जो क्या इस बात में दम है कि 100 मुसलमान परिवारों के बीच में 50 हिंदू परिवार सुरक्षित नहीं है, जो योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं? जी अमीर जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ, ये जो अमीक जामाई जी बैठे हैं, मैं पर्सनली इनको एज अ स्पोक्स पर्सन मुझे ये पसंद थे कि ये थोड़ा तार्किक बात करते हैं, लेकिन आज इन्होंने बहुत ही एक पार्शियल स्टेटमेंट दी एक ऐसे व्यक्ति के लिए जो अपना तन मन धन लगा के 24 घंटे एक प्रदेश की सेवा करने में लगाए, एक सेवादार की तरह, एक मुख्यमंत्री की तरह नहीं। अभी इन्होंने हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की परवरिश पे सवाल किया। शायद ये नहीं जानते कि जिस नाथ संप्रदाय से वो आते हैं वहां पे जाति पंथ का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है भाई।
वो अपना पिंडदान करके योगी बने हैं। उनको, जिसको अपने शरीर से मोह नहीं, आपको उनका बुलडोजर बाबा तो याद आ जाता है। उन्होंने कब अपनी जबान से कहा कि वो बुलडोजर बाबा हैं? भाई मैं तो हमेशा ये मानती हूं कि योगी जी की छवि को बिगाड़ने के लिए उन पर बुलडोजर बाबा का टैग लगाया जा रहा है। आपको बुलडोजर बाबा याद रहता है, आपको ये याद नहीं रहता कि कोविड में 18 घंटे वो व्यक्ति कम्युनिटी किचन्स में बैठकर अपने आप काम कराता था। अगर आप उत्तर प्रदेश के बेटे हैं, मैं भी यूपी की बेटी हूं, क्या आपको 2017 से पहले का वो समय याद नहीं जब यूपी में बच्चियां, महिलाएं सड़कों पर खुलेआम निकल नहीं सकती थी, हथियार लेकर गुंडे बदमाश गाड़ियों में पीछा किया करते थे? क्या आपको वो समय याद नहीं जब आपकी सरकारों में मुसलमान बच्चे के हाथ में कट्टा देकर उसको बदमाश बनाया जाता था? क्या आपको वो पार्टीज याद नहीं जो मुस्लिम को सिर्फ पोलराइज करके और वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करती थी और गुंडे, बदमाश, गैंगस्टर, माफिया बनाया जाता था? वो समय याद नहीं आपको जो वक्फ माफिया, भू माफिया, मुसलमानों की जमीन को कब्जा करके, आप लोग कहते हैं 95% मुसलमान गरीब है। मैं पूछती हूं कि भाई आप लोग जो इतने सालों से मुसलमान की राजनीति करते आए हैं, दाढ़ी टोपी लगा के, और सारी संपत्ति को, मुसलमानों के अधिकारों को आप लोग पॉलिटिकल हितों के लिए खाते आए हैं, तो आपके होते हुए मुसलमान 95% गरीब क्यों है भाई? आज मुस्लिम समाज को यह सोचना पड़ेगा कि अगर कोई व्यक्ति भले ही आपको डांट दे, आपकी किसी गलत बात को गलत बोल दे, लेकिन वो आपको सुरक्षा दे रहा है, सम्मान दे रहा है, स्वास्थ्य दे रहा है, हर तरह की आपको सेवाएं दे रहा है, तो वो आपका बेहतर लीडर है या ये लोग आपके बेहतर लीडर हैं? ओके, अमीर भाई 40 सेकंड सुबोई खान की बात का जवाब। देखिए हमारा ये कहना है कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी में इतनी खूबी है तो क्या बात है कि लॉ एंड ऑर्डर के मामले में, बेटियों की हिफाजत के मामले में सुप्रीम कोर्ट की चर्चा ना हमारे गौरव भाटिया जी कर रहे हैं, ना हमारी ये बहन साहिबा सुबोही जी कर रही हैं। सुप्रीम कोर्ट की बातें आप लोगों को याद नहीं आ रही हैं? पूरे उत्तर प्रदेश में सुबोही बहन, चलो मुसलमानों की तो छोड़ो, थोड़ा ब्राह्मणों की सोच लो। 2017 से लेकर 2025 तक इतनी पिछवाड़े पे गोली मारी गई है, ब्राह्मणों के फेक इनकाउंटर किए गए हैं कि सुमोटो लिया नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने। और सुनिए, बोलने दीजिए बहन साहिबा, बोलने दीजिए, कम से कम हक इंसाफ की बात तो करिए। अरे किसी गैंगस्टर को, माफिया को अगर पिछवाड़े में गोली मारी जाती है तो उसको हिंदू, मुसलमान, ब्राह्मण, दलित देखकर नहीं मारा जाता, उसको इसलिए मारा जाता है को माफिया नहीं मानता हूं। जो निवासी मैं ब्राह्मण समाज मैं फिर आता हूं, ये डिबेट को टर्न करने का प्रयास हो रहा है। मेरा बार-बार निवेदन है, मैं विषय पर आता हूं। सुबोई खान, जो योगी आदित्यनाथ ने बात बोली उसके ऊपर आपका पॉइंट ब्लैंक आंसर। मैं गौरव भाटिया का भी उस पर जवाब चाहता हूं। क्या 100 मुसलमान परिवारों में 50 हिंदू परिवार सुरक्षित नहीं है और 100 हिंदू परिवारों में एक मुस्लिम परिवार सुरक्षित है? देखिए अमीश, जो योगी आदित्यनाथ ने बोला। देखिए अमीश, मैं पूरी जिम्मेदारी इसको डिकोड कैसे करती हैं आप? मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ, पूरे होशो हवास में बहुत ही रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट आज न्यूज़ 18 के मंच से देना चाहती हूं। ये एक सच्चाई है कि मुस्लिम समाज में बच्चों की ग्रूमिंग इस अलगाववाद और इस कट्टरता के साथ करी जाती है कि अगर आप हिंदू परिवार को तो छोड़िए, अगर मैं भी तिलक लगाकर या मैं भी मंदिर में माथा टेककर या मैं भी होली के रंगों में अगर होली मनाकर मुस्लिम समाज के बीच में जाऊंगी तो मुझे भी कई बार अपनी सुरक्षा की चिंता हो जाती है कि कहीं कोई बीच में से, भीड़ में से आके कोई धक्का मुक्की ना कर दे, किसी तरह का अभद्र व्यवहार ना कर दे, और मैं कहती हूं कि किसी कट्टर, ये तो किसी और समाज में भी हो सकता है, मुस्लिम समाज में। अमीश देखिए, हमें आपको टेम्परामेंट समझना पड़ेगा। मैं 100 हिंदू परिवारों की बात कर रहा हूं। मैं 100 हिंदू परिवारों में 50 हिंदू परिवार, 50 मुस्लिम परिवार रह सकते हैं। और बिल्कुल सच्चाई है हिंदू मेजॉरिटी में। अरे अमीश, हम रहे हैं अमीश, हम मेरठ में चीपी टैंक में हमारा घर था, पूरी जीवन हमने हिंदू इलाके में काटा है, हमारा एकमात्र पठान्स का खान फैमिली वहां रहती थी, हमें तो आजीवन कभी किसी तरह की कोई समस्या वहां पर नहीं। ओके प्रोफेसर पाशा, गौरव भाटिया दे। प्रोफेसर पाशा, तेजस्वी यादव ने बोला एक होकर हम लोग लड़ेंगे तो इंशाअल्लाह हम लोगों की जीत होगी। किसको एक करने की बात है ये? ओके प्रोफेसर पाशा, देन गौरव भाटिया। भाजपा का प्रवक्ता होने के नाते मुझे समय मिलना चाहिए। मैं बिल्कुल मिलूंगा गौरव भाई, मैं आप ही के पास आ रहा हूं। 40 सेकंड प्रोफेसर पाशा बोल ले, फिर मैं आपके पास आ रहा हूं। ओके प्रोफेसर पाशा, 30 सेकंड। देखिए अमीश जी, ये जो नैरेटिव बीजेपी तैयार कर रही है, एंटी मुस्लिम नैरेटिव पूरे देश में, आपने पाकिस्तान का आंकड़ा दिया, बांग्लादेश का आंकड़ा दिया, अफगानिस्तान का आंकड़ा दिया, सारे फेक आंकड़े दिए, कश्मीर का भी दे दूं? नफरत पैदा करने के लिए। असल प्रॉब्लम ये है, कश्मीर में आप ही लोग हैं ना, आप ही लोगों ने भगाया। जगमोहन कौन थे? आप ही के चचा थे, आप ही के रिश्तेदार थे।
जगमोहन हमारे तो नहीं थे डिप्टी गवर्नर जो वहां थे। इसलिए ये सारी समस्या इसलिए है, मतलब कश्मीर में जगमोहन ने, मतलब आप कह रहे हैं कश्मीर में जगमोहन जी ने भगाया वहां पर हिंदू परिवारों को, सवाल किया है, कश्मीरी हिंदुओं को सवाल किया है तो जवाब सुनने का भी आपको दम रखना चाहिए। जवाब सुनिए जी जी। भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी समस्या यह है कि भारतीय जनता पार्टी को बाबा साहब अम्बेडकर का बनाया हुआ सेकुलर संविधान स्वीकार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को उस देश का सेकुलर कल्चर नहीं स्वीकार है। भारतीय जनता पार्टी इस देश को एक ऐसी राह पर डालना चाहती है जहां पर सिर्फ हिंदू, मुस्लिम और सिख और ईसाई और क्रिश्चियन लड़ते रहें, उनको लड़ाया जाए और गद्दी पर बैठ करके ऐश किया जाए। दलितों की हालत आप जिस तरह से कर रखी है आपने, आज दलितों की जो हालत है, दलित लड़कियों का रेप होता है और उसको जिंदा जला दिया जाता है, पुलिस वाले उसको जला देते हैं और उसके माता पिता को भी उसकी बॉडी नहीं देते। आप 50% की बात कर रहे हैं। एहसान जाफरी कौन थे? हिंदू पॉश एरिया में वो गुलमर्ग सोसाइटी थी जहां पर वो इस एहसास के साथ गए थे कि हमारा देश सेकुलर देश है, हमारा देश एक मल्टीकल्चरल देश है, हमारी सुरक्षा करेगी सरकार। क्या हुआ एहसान जाफरी के साथ? ठीक है, गौरव भाटिया विल रिप्लाई। ओके गौरव भाटिया, ओके क्या हुआ? ओके मिस्टर पाशा, प्रोफेसर पाशा, यू मेड योर पॉइंट, यू मेड योर पॉइंट। आपको आप आहत थे पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान के आंकड़ों से, लेकिन मैं कश्मीर के आंकड़े दूंगा तो आपके होश उड़ जाएंगे। कश्मीर तो भारत में ही है। ओके गौरव भाटिया, मेक योर पॉइंट। बीजेपी एंटी मुस्लिम एजेंडा चला रही है, बीजेपी नफरत की फैक्ट्री बन गई है। गौरव भाटिया, अभी कल ही की बात है, सौगाते मोदी, एक अच्छी शुरुआत जब हुई, 32 लाख मुसलमान परिवार, सिख परिवार, ईसाई परिवारों को एक सौगात, एक ईदी देने की बात हुई, तो सबसे ज्यादा दर्द तो नमाजवादी पार्टी और ये चारा घोटाला पार्टी को हुआ। और इनके लिए एक ही बात कहूंगा, ये वो है जो कहते हैं फालतू कुम। प्रोफेसर साहब आपके बीच में नहीं बोले गौरव जी, बीच में ना बोले। गौरव मेक योर पॉइंट। ये अमीश भाई, ये तरीका ठीक नहीं है, प्लीज। हाँ देखिए, 67 करोड़ हिंदुओं ने डुबकी लगाई प्रयागराज में महाकुंभ में। सबसे ज्यादा दर्द किसे हुआ? लालू प्रसाद यादव बोलते फालतू कुंभ, अखिलेश यादव समर्थन करते हैं मृत्यु कुंभ का। इनको जवाब दिया योगी आदित्यनाथ जी ने। जो बात अभी आप कह रहे थे, मैं आपको उत्तर देता हूं। आपने कहा ना 100 परिवार होंगे, उनके बीच में एक मुस्लिम परिवार होगा, क्या वो सुरक्षित है? हाँ है, क्योंकि हिंदुओं की एक फितरत है, उनके डीएनए में है सहिष्णु, उनके डीएनए में है सबको साथ में लेके चलना। 84% थे, लेकिन पंथ-निरपेक्ष देश भारत बनाया। और दूसरी तरफ मैं कहता हूं, अभी 1 महीने पहले का समाजवादी पार्टी का ट्वीट आप देखिए, उन्होंने कहा बहराइच में जो घटना हुई, क्योंकि हिंदुओं का जुलूस मुस्लिम इलाके से निकल रहा था, इसलिए हिंदू मारा गया, अपराधी के साथ खड़े हुए। मैं पूछता हूं अमित भाई, ये मुस्लिम इलाका क्या होता पर है? मुस्लिम इलाके पर गौरव, ये फैक्ट है। मुंबई में मुस्लिम इलाका है, दिल्ली में मुस्लिम इलाका है, उत्तर प्रदेश के कई सूबों में मुस्लिम इलाके हैं, नहीं होते क्या? बिहार में मुस्लिम इलाके हैं, पश्चिम बंगाल में मुस्लिम इलाके हैं, असम में मुस्लिम इलाके हैं, है नहीं है क्या? है, बिल्कुल है, बिल्कुल है, हार्ड फैक्ट है ये तो। गौरव भाटिया, और आप क्या कहना चाहते हैं? गौरव भाटिया, आप क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो संघ बोलता है कि भारत में तभी तक लोकतंत्र है जब तक हिंदू है, क्या जब तक हिंदू बहुसंख्यक है? ये सच्चाई है, ये सच्चाई है। डंके की चोट पे कहता हूं, चलिए उदाहरण देता हूं। 57 इस्लामिक मुल्क हैं पूरे विश्व में, जहां पे भी ये बहुसंख्यक है, वहां पे कहीं एक मुल्क बताइए जहां पंथ निरपेक्षता हो। अभी बता देंगे अनवर पाशा, आप चैलेंज कर रहे हैं। प्रोफेसर पाशा के बाद पूरी लिस्ट है, प्रोफेसर पाशा के बाद पूरी लिस्ट है आपके डिबेट पे। ओके प्रोफेसर पाशा, एक इस्लामिक मुल्क बताइए जिसके अंदर लोकतंत्र बहाल हो। प्रोफेसर पाशा, इट इज अ ओपन चैलेंज। वही लोकतंत्र नहीं, पंथ निरपेक्ष है। भारतीय जनता पार्टी को बताइए है कि वो उसी रास्ते पर ले जाना चाहती है भारत को, जिस रास्ते पर दूसरे बताइए ना, एक मुल्क बताइए भाई, जहां पर डेमोक्रेसी नहीं है। जहां डेमोक्रेसी नहीं है वहां कोई सिस्टम नहीं है, वहां पर शेखडम है, वहां पर किंगडम है।
हम उसको कंडेम करते हैं, हम डेमोक्रेसी की मांग करते हैं पूरी दुनिया में। प्रोफेसर पाशा, बड़ी बड़ी शानदार बात है, आप उसको कंडेम करिए, शेखडम को, किंगडम को आप कंडेम करिए, लेकिन एक शेखडम किंगडम को आप कंडेम करिए, लेकिन प्रोफेसर पाशा आंसर दिस, तो गौरव भाटिया जो बात बोल रहे हैं मूलतः वो बात तो सिद्ध होती है ना कि अगर हिंदू मेजॉरिटी में है तभी तक डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, तभी तक संविधान है। आंसर दिस क्वेश्चन प्रोफेसर पाशा, जब तक हिंदू इस देश में मेजॉरिटी में है। वही तो मैं कह रहा हूं कि दर्द यही है कि आप भारत को भी उसी तरह का एक देश बनाना चाहते हैं जहां किसी को कोई राइट ना हो, सिर्फ आपके पास सारे राइट्स हो और बाकी लोग जो गुलाम बनकर के रहें। नहीं, कौन गुलाम बन के रह रहा है यहाँ पर? गौरव मेक योर पॉइंट। निरपेक्षता पर आधारित संविधान है। गौरव भाटिया, नहीं हो रहा है, ये पच नहीं रहा, ये हजम नहीं हो रहा। यू मेड योर पॉइंट सर, ऑडियो डाउन। गौरव भाटिया 40 सेकंड बताता हूं। गौरव जी, मैं बताता हूं आपको क्या बदला है। जब मुस्लिम भी प्रताड़ित होते थे ना अखिलेश यादव के समय में, तो वो माफिया के साथ खड़े होते थे। याद करिए अभी कुछ माह पहले जब योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था माफियाओं को मिट्टी में मिला दूंगा, तो पतलून गीली हुई तो माफियाओं की हुई, आंखें गीली हुई अखिलेश यादव की। अतीक अहमद मुख्तार अंसारी के साथ खड़े थे, आज मिट्टी में मिलाए गए ना, यही फर्क है। और आंकड़ों के साथ बता दूं, योगी आदित्यनाथ जी ने क्यों कहा आज हर कोई सुरक्षित है, मुसलमान और हिंदू दोनों सुरक्षित है। जी। क्योंकि डकैती के मामलों में 84% गिरावट आई है, हत्या के मामलों में 41%, बलात्कार के मामलों में 26%, लूट के मामलों में 78%। और एक बात और बता दूं, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था बुलडोजर पे, अगर कानून के तहत बुलडोजर चलेगा तो कुछ गलत नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। यहाँ पे सपा के प्रवक्ता को ये भी नहीं पता है, ये तो मौलाना नजीर थे, उनको चार्टर प्लेन भेजा करते थे। ठीक है, ओके। विवेक श्रीवास्तव, मैं सुबह आपको बताता हूँ। विवेक श्रीवास्तव, अमित भाई, ओके अमित भाई होल्ड ऑन। विवेक श्रीवास्तव, मैं हाँ, देखिए मैं अभी जो बातें को सुन रहा था, गौरव भाई आप वरिष्ठ वकील भी हैं, अब आप मुझे कुछ प्रश्नों का उत्तर दे दीजिए साफ साफ। इस कॉन्स्टिट्यूशन में इस मुल्क के राइट्स और ड्यूटीज दोनों बड़ी क्लियरली डिफाइंड हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन का चैप्टर है। आप सुनिए सर, उसके अंदर फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, आपको भी और मुझको भी और यहाँ पे पाशा साहब को भी। और कोई भी डिस्क्रिमिनेशन स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट या कोई भी अधिकारी या मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री नहीं कर सकता धर्म के आधार पर नागरिक के खिलाफ। जब मेरा मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का कहता है कि अगर 100 मुसलमान हैं तो उनके बीच में एक हिंदू सुरक्षित नहीं है, लेकिन अगर 100 हिंदू हैं तो एक मुसलमान सुरक्षित है, तो क्या ये कानून का उल्लंघन नहीं? तो ये डिस्क्रिमिनेशन कैसे है? ये भेदभाव कैसे है? ये स्टेटमेंट भेदभाव कैसे है? एक सेकंड गौरव, विवेक, ये स्टेटमेंट भेदभाव कैसे है? ये स्टेटमेंट भेदभाव कैसे है, बताइए ना। ये स्टेटमेंट ही गैर कानूनी है। कैसे? हाँ, अगर आप धर्म के आधार पर मुख्यमंत्री। अच्छा विवेक, चलिए एक विवेक लेट्स डू वन थिंग। विवेक टुनाइट, क्योंकि आप हर चैनल पे प्राइम टाइम पे जाते हैं, आप लेफ्ट पार्टी के एक बड़े वक्ता हैं, बड़े नेता हैं, लेफ्ट आइडियोलॉजी को टोटली फॉलो करते हैं। दिल पे हाथ रखिए जी, ठीक है, दिल पे हाथ रखिए कृपया करके, मेरे लिए निवेदन है मेरा आपको, अपने दिल पे हाथ रखिए और मार्क्स और लेनिन की कसम खाइए, सौगंध खाइए आज मार्क्स और लेनिन की। आप बताइए विवेक बाबू, अगर इस देश ने एक सेकंड, नहीं बड़ा जायज सवाल है सर, ये दिल की गहराई से सवाल पूछ रहा हूं मैं आपसे, और ये देश देख रहा है जिस सवाल को, और सवाल बहुत सरल है, और दिल पे हाथ रख के जवाब दीजिए मार्क्स और लेनिन की कसम खाकर कि इस देश में अगर हिंदू बहुसंख्यक नहीं होंगे तो क्या आपको लगता है यहां पर संविधान, लोकतंत्र, डेमोक्रेसी नाम की चिड़िया प्रिवेल कर पाएगी? दैट्स माय क्वेश्चन टू यू, आंसर इट। डू यू थिंक सो? हाँ, तो फिर हाँ, अगर ऐसा, हाँ नहीं बिल्कुल, क्यों नहीं करेगी? और क्या यूरोप के अंदर, क्या बाकी जगहों पर ऐसा नहीं है? मतलब आप कह रहे हैं कि वर्ल्ड वॉर 2 कराने वाला ईसाई समुदाय और हिटलर, उसके देश में प्रजातंत्र चल सकता है, माइनॉरिटीज रह सकती हैं, लेकिन हमारे यहाँ नहीं। मैं जो सवाल पूछ रहा हूँ वो सवाल, ओके सुबई खान, यू गेट माय क्वेश्चन व्हाट आई एम आस्किंग। ओके सुबई खान 30 सेकंड। ओके सुबई खान, इस मुल्क में तो अमीश भाई इस मुल्क में मुगल राजा रहे, रजिया सुल्तान, इल्तुतमिश, यहाँ पे औरंगजेब तक रहे, जिसके आप औरंगजेब के टाइम पे बड़ा लोकतंत्र था, बड़ा संविधान था, औरंगजेब के टाइम पर लोकतंत्र और संविधान था इस देश के अंदर, फिर औरंगजेब की पैरवी,
इस देश के अंदर। और राणा सांगा को आप लोग गद्दार कहते हैं। अमीश, ओके विवेक भाई मुझे ये समझ नहीं आता कि मुस्लिम कौम से आप लोगों की आखिर ऐसी क्या दुश्मनी है कि आप लोग मुसलमान बच्चों के जो आदर्श हैं, जो हीरोज हैं, उनको सुधरने नहीं देना चाहते हैं। आखिर क्या जिद है कि हम औरंगजेब को ही वली कहें? उसके अंदर वली होने वाले कौन से गुण थे जो हम चाहते हैं कि मुस्लिम बच्चा उसको फॉलो करे? हम गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ रहे हैं विवेक भाई, हम सिर्फ ये चाहते हैं कि पीछे जाइए इतिहास में और ये जानिए कि कौन अच्छा मुसलमान था, किसको मुसलमान को फॉलो करना चाहिए और किसको त्याग देना चाहिए। हम ये कहते हैं औरंगजेब वली नहीं है, दारा शिको वली है, क्या गलत कहते हैं? ओके, ऑडियो डाउन, ओके, यू मेड योर पॉइंट, ओके, विवेक 20 सेकंड, देन गौरव भाटिया। दारा शिको भी नहीं है, सुन लीजिए 20 सेकंड। भाई दारा शिको क्यों नहीं है? दारा शिको क्यों नहीं है? क्योंकि वो हिंदू शास्त्रों का सम्मान करता था। बता देता हूं। यही आपकी नफरत मुझे लगती है, यही मुझे आपकी नफरत लगती है। मुझे 20 सेकंड बोल लेने दीजिए, फिर आप बोलिए। हाँ, मैं बोल देता हूं, 20 सेकंड बोलूंगा सिर्फ। पहली चीज, अगर आप औरंगजेब को दोषी मानती हैं कि उसने अपने भाइयों को मारा, तो आप अशोक, अजातशत्रु, राणा सांगा हिमसेल्फ, महाराणा आनंद और मैं आपको 20 हिंदू राजा दे देता हूं जो प्रभावशाली थे, जिन्होंने अपने पिता या भाइयों को मारा। इसलिए आप औरंगजेब के खिलाफ जरूर बोलिए, लेकिन साथ में हिंदू राजाओं के खिलाफ भी बोलिए, सिर्फ मुसलमान राजाओं के खिलाफ मत बोलिए। ये पहली चीज। और औरंगजेब का समर्थन मराठों ने किया था। दारा शिको के खिलाफ औरंगजेब का समर्थन मराठों ने किया था। त्याग देते हैं। हिंदू समाज ऐसे हिंदू राजाओं को आदर्श नहीं मानता। आदर्श हमें भगवान राम और भरत बताए जाते हैं, जो भाई के लिए अशोक पे करिए, औरंगजेब पे मत करिए। अरे विवेक भाई कैसे बात अशोक पे करते हैं करिए, भटकाने के औरंगजेब पे मत करिए लिए? ना। अरे आप खूब बखूबी जानते हैं। आप रोज औरंगजेब पे डिबेट क्यों करते हैं? इसलिए औरंगजेब का नहीं था ना। गौरव भाटिया एंड अमीक जमाई ऑन स्क्रीन। ओके, गौरव भाटिया, माय स्ट्रेट क्वेश्चन। कांग्रेस मिनी हिटलर कह रही है योगी आदित्यनाथ को, मानिकम टैगोर को मैं कोट कर रहा हूं। क्या आपको लगता है योगी आदित्यनाथ ने एक ऐसी बात बोली है जिसने एक नई चर्चा को छेड़ दिया इस देश के अंदर? देखिए, ये चर्चा होनी चाहिए थी और मैं समझता हूं कि बहुत अच्छी बात है कि योगी आदित्यनाथ जी ने वो बात कही है जो हर भारतीय के दिल में तो थी, लेकिन लोग कहते नहीं थे। और ये सच्चाई है कि आज योगी आदित्यनाथ जी को आदर्श मानते हैं सभी नागरिक, खासकर उत्तर प्रदेश के निवासी। लेकिन उनसे डरता कौन है? उनसे डरते हैं माफिया, आतंकी, क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोग, समाजवादी पार्टी के गुंडे। और उनको डरना भी चाहिए, क्योंकि अगर योगी जी का राज है तो कम से कम अपराधी और समाजवादी पार्टी के गुंडे डरे। मैं विवेक जी से एक बात कहना चाहता था। विवेक भाई छुई मुई हो गए। उन्होंने कहा ये योगी जी का जो वक्तव्य है ये बड़ा ही गैर संवैधानिक और गलत है। मैं पूछना चाहता हूं, ये जो आरक्षण धर्म के नाम पे दिया जा रहा है विवेक भाई, अनुच्छेद 14, 15, 16 संविधान का इसकी इजाजत नहीं देता, ये गलत नहीं है। और दूसरी बात, आपने कहा कि अगर भाई को मारना या पिता को मारना गलत है तो फिर राणा सांगा और औरंगजेब एक है। नहीं, मैं आपसे चुनौती देके कहता हूं, 46 लाख हिंदुओं को मरवाया। किस हिंदू राजा ने 46 लाख मुसलमानों को मारा? सोमनाथ मंदिर तोड़ा, काशी विश्वनाथ तोड़ा। हमने कब काबा के लिए कुछ गलत कहा, मस्जिद को तोड़ा? तीसरी बात, जजिया टैक्स लगाया। बताइए वो हिंदू शासक जिसने धर्म के आधार पे मुसलमानों पे टैक्स लगाया। अमीक जमाई, योगी आदित्यनाथ से ओके, राणा सांगा के विषय पर अखिलेश यादव पर बड़ा हमला है। अखिलेश यादव तुष्टीकरण का समर्थन करते हैं, यह अमित मालवीय कह रहे हैं। अखिलेश यादव तुष्टीकरण के साथ रहते हैं। तो जब योगी आदित्यनाथ ये बात कह रहे हैं, अमीक जमाई आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम तो मानिक अखिलेश जी की बात को मैं आगे बढ़ाते हुए ये बात जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ। भारतीय जनता पार्टी को, आरएसएस को हम सावधान करना चाहते हैं। इतिहास में जो मुर्दे गड़े हुए हैं उसको उखाड़िए मत। अब देखिए, हमारे यहाँ पुरातन जो ग्रंथ हैं, पुराने जो ग्रंथ हैं, उसमें कहा यह जाता है कि हमारे जो भगवान परशुराम थे, हम सब लोग ब्राह्मण्स को भी प्यार करते हैं, क्षत्रिय को भी प्यार करते हैं। भगवान परशुराम ने उनके मुताबिक पूरी सृष्टि से 21 बार क्षत्रियों का विनाश करके देश में क्षत्रिय बचे ही नहीं थे। अब आज के ज़माने में क्या बताइए कि पिछली बात को उठा के क्या क्षत्रिय समाज जो भगवान परशुराम जी के मानने वाले लोग हैं, क्या आज के ज़माने में कत्लेआम होगा? छावा फिल्म बना के सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ किस तरह से नफरत का माहौल पैदा किया जाए। मोहम्मद आजम खान साहब ने बहुत साफ कह दिया था कि हमारे आदर्श छत्रपति संभाजी महाराज पर एक फिल्म है, वो मुसलमानों के खिलाफ कैसे है?
औरंगजेब का भारत के मुसलमानों से क्या लेना देना? हमारे आदर्श मुगल नहीं है अमीश देवगन जी, तो फिर हमारे आदर्श राम जी हैं, हमारे आदर्श भगवान तो जब ये वादा बोले तो लेकिन राम मैं की बात- आपसे पूछना तो चाहता हूं, राम जब आप राम को आदर्श मान रहे हैं तो औरंगजेब मैं योगी आदित्यनाथ जी बन से गई। पूछना चाहता हूं, अगर छत्रपति क्या मोहम्मद संभाजी महाराज साहब, पर एक फिल्म क्या बन गई, मोहम्मद साहब, क्या मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम योगी आदित्यनाथ जी के आदर्श हैं? हम मुसलमानों के आदर्श किशन जी भी हैं, राम जी भी हैं, आपके हैं नहीं है? सुबुई खान कहलवा लीजिए आप। ओके, गौरव भाटिया and सुबुई खान both want to make a point. Okay, one second, गौरव भाटिया। अमित जी, मुस्लिम टू मुस्लिम पूरी जिम्मेदारी के साथ रमजान के महीने में आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। हमारे प्यारे नबी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लोग मोहब्बत और उनका सम्मान सिर्फ और सिर्फ हमारे चरित्र को देखकर करेंगे। अमित जी, अगर हम हाथों में पत्थर लेके अपने देश की पब्लिक प्रॉपर्टी को तोड़ेंगे तो लोग हमारी परवरिश पे क्वेश्चन करेंगे, हमसे पूछेंगे कि हमें क्या सिखाया गया है। अगर हम तलवारें लेकर सरतन से जुदा वाले नारे लगाएंगे, हम अगर हिंदू भाई का गला रेत देंगे नेशनल मतलब पूरे सोशल मीडिया पे ऑन कैमरा, तो लोग ये सवाल पूछेंगे कि भाई आपको क्या सिखाया गया है, और अगर आप इसका साथ नहीं देते तो आप इसके खिलाफ सड़कों पे उतरते क्यों नहीं है? हमारे पैगंबर के नाम पे जैश मोहम्मद चलता है, मुसलमानों की मुखबिरी करें, मुसलमानों के लीडर्स सुबुई मेरी बहन, तुम्हें ये कुछ देने वाले नहीं है। पैगंबर का सुबुई मेरी बहन, तुम्हें ये आरएसएस वाले कुछ देने वाले नहीं है। ऑर्गेनाइजेशन से सुबुई मेरी बहन, आइए हम तुम्हें सारे ये इस्तेमाल कर रहे हैं आरएसएस वाले, चलते हैं ना, जंतर मंतर इंद्रेश कुमार ये तुम्हें इस्तेमाल कर रहा है। मेरी बहन इस्तेमाल मत हो इस्तेमाल आरएसएस का। तो मेरी बहन ये तुम्हें कुछ नहीं देंगे, ये कुछ नहीं देंगे, घूमी हूँ मेरे भाई, कुछ नहीं देंगे मेरी बहन। में से मत गाली गलौज करो मुसलमानों को, इस्लाम को गाली गलौज मत करो, मत गाली गलौज करो। किसी ने एक सेकंड रुकिए, बिल्कुल किसी ने किसी धर्म को गाली गलौज नहीं करा है, अपनी बातों को रख रहे हैं और जो अपनी बात को रख रहा है वो उसका जिम्मेदार है। किसी ने किसी धर्म को गाली गलौज नहीं करा है। और अगर आप बार-बार, क्योंकि बार-बार एक ही विषय पर आप लोगों की जो सुई है वो अटक जाती है, मैं इसीलिए के आ रहा हूं। और मैं सीधे तौर पर रुक करता हूं अब गौरव भाटिया का। गौरव भाटिया, पॉइंट इज दिस, द बिग पॉइंट इज दिस कि भारतीय जनता पार्टी क्या जो बार-बार लाइन आ रही है, नफरत का एक बीज समाज में लगा रही है, ये बार-बार ऑपोजिशन एक लाइन दे रहा है। व्हाई सो मच ऑफ हिंदू मुस्लिम, क्यों इतना हिंदू मुसलमान? देखिए अमीश भाई, मैं आपको अगर सच में बताऊं आपकी रूह कांप जाएगी। हिंदू मुसलमान क्या होता है? मुजफ्फरनगर दंगे रोकने की जिम्मेदारी इनकी थी, नहीं रोका। आपको मालूम है 65,000 लोग टेंट के नीचे थे, सफाई महोत्सव में ऋतिक रोशन का डांस देखते थे, और 1800 परिवार थे। 5 लाख का मुआवजा दिया अखिलेश यादव ने। 1800 के 1800 मुसलमान परिवार थे। सुप्रीम कोर्ट ने थप्पड़ मारा तब जाके ठीक हुए। उसके बाद हज हाउस बनाते थे, कब्रिस्तान की बाउंड्री वॉल के लिए 1200 करोड़ देते थे, लेकिन शिक्षा का बजट नहीं होता था, स्वास्थ्य के लिए बजट नहीं होता था। और मैं आज सुबुई बहन के लिए इन्होंने जो कहा, एक बात कहूंगा, कम से कम हलाला का समर्थन हम नहीं करते हैं, बहु विवाह का समर्थन हम लोग नहीं करते हैं, ट्रिपल तलाक का हम समर्थन नहीं करते जो तुम करते हो। मुंह में दही जम जाती है अखिलेश यादव के। ट्रिपल तलाक को अपराध बनाया तो नरेंद्र मोदी जी ने बनाया। ओके, अमित जमाई वांट्स टू मेक अ पॉइंट। अमित जमाई वांट्स टू मेक अ पॉइंट। अमित जमाई, सब सुरक्षित महसूस करते हैं उनके शासन में। देखिए, चलिए माना हमारी नाकाम सरकार थी। 2017 से 25 में ये जो हत्याकांड हुआ है कुंभ के अंदर, 25-25 लाख रुपए का वादा था ना हमारे श्रद्धालुओं को, जो मृतक थे उनको देने का। रोज जो है आप दौड़ा रहे हैं मृतक के परिवारों को, जो श्रद्धालु मारे गए, सैकड़ों लोगों की लाशें। एक ट्रक तो चप्पल मिला है, एक ट्रक चप्पल मिला है हमारे सनातनी हिंदुओं का। सुन लो गौरव भाटिया, हमारे सनातनी हिंदुओं का एक ट्रक चप्पल मिला है, लाशें नहीं मिली हैं। कहां लाशें गाड़ी है आपकी सनातनी सरकार ने? और इसका बदला आपको योगी आदित्यनाथ जी को जो बदला देना हो दीजिए, आपको योगी आदित्यनाथ जी को जो बदला देना है दीजिए। ओके गौरव रिप्लाई दीजिए, हमें उससे मतलब नहीं है। ओके गौरव रिप्लाई, मतलब नहीं है, लेकिन हमारे सनातनी श्रद्धालुओं की मौतों का हिसाब किताब बताओ। देखिए सुनिए, 2000
2022 के बाद क्या समाजवादी पार्टी की टूटी साइकिल में अकल आई? नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, अबू आजमी औरंगजेब उनका को महान कंपनसेशन शासक कहां पर है ये बताओ। बीच में ना अभी तो बोलो। डबल इंजन की बच्चों की सनातनी तरह बीच सरकार में ना है बोलो। आपकी, सनातनी लो सरकार है आपकी। रो मत क्यों भैया, मारे गए रो मत, हमारे बीच में ना इतनी बोले, अभी लाशें भाई हिंदू चुप भाइयों कराइए की गिरी? चुप हिंदू कराइए नहीं इनको है पहले। वो। अपने समय कौन में भी थे वो बोलेंगे, लोग? हमारे समय में भी बोलेंगे। चुप कराइए। गौरव में क्यों ये बताओ कंपनसेशन क्यों नहीं दे रहे हो ये बताओ। हाँ, थैंक यू। देखिए, क्या इन्होंने सुधार लाया जब 2022 में हारे? नहीं। आप सुनिए, रामजी लाल सुमन जी क्या कहते हैं? राणा सांगा जी को गद्दार बताते हैं, हमें उनकी औलाद बुलाते हैं। अरे हमें गर्व है कि राणा सांगा की औलाद है। अखिलेश यादव औरंगजेब की औलाद है। औरंगजेब क्रूर शासक नहीं, अबू आजमी ने कहा था, तुम्हारी पार्टी में है। अभी यहां बैठ के कह रहे कि नहीं हम उन्हें महान नहीं मानते। अखिलेश यादव ने कहा अभिव्यक्ति की आजादी है। दूसरी बात, मुस्लिम इलाके हैं, ये तुम लोगों ने कहा। भारत में केवल भारत का इलाका होता है, मुस्लिम हिंदू नहीं। तीसरी बात, वोट जिहाद की बात मरिया आलम खान तुम्हारी नेत्री ने करी। अखिलेश यादव ने कुछ बोला? हिंदू मुस्लिम तो तुम लोग करते हो, हम तो बात करते हैं उत्तर प्रदेश वो प्रदेश है जिसपे आज हर भारतीय को गर्व है। ये फर्क है। क्या बोला अमीक जमाई आपने? नहीं, तुम बताओ अबू आदमी को। मैंने ये कहा कि सीसीटीवी का जो फुटेज है महाकुंभ में भगदड़ में हजारों लोगों के मारे जाने का जो फुटेज है, मैं विषय पर आता हूं। एक सेकंड विवेक 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 सुबह आप कुछ कहना चाह रही थी? 30 सेकंड सुबह खान। देखिए, मुझे नहीं पता कि आप में से कितने लोग महाकुंभ गए हैं। मुझे नहीं लगता कि आप गए भी है शायद। मैं महाकुंभ गई थी अमीश, मेरे सामने वहां पर एक जगह आग लगी थी। 7 मिनट के अंदर अग्निशमन वाहन वहां पहुंच गए थे। जापान का रिकॉर्ड ब्रेक हुआ था, एक भी जान माल की क्षति नहीं हुई थी और वहां पर आग बुझा ली गई थी। वो सारी व्यवस्थाएं मैंने अपने सामने देखी हैं। स्टैम्पीड कहीं भी हो सकता है अमीक जी। स्टैम्पीड एक बहुत बड़ी दुर्घटना है, अनफॉर्चुनेट सिचुएशन किसी के साथ नहीं होनी चाहिए, किसी देश में नहीं होनी चाहिए, लेकिन कई बार होती है। मक्का मदीना में भी स्टैम्पीड कई बार होता है, कैजुअलिटीज होती है। इसको राजनीति का विषय मत बनाइए। और कहां मिली है ट्रक भर चप्पल भाई? सोशल मीडिया का जमाना है, हजारों लोग वहां मौजूद थे। बिल्कुल आई एग्री विद इट। कहीं ट्रक भर चप्पल नहीं मिली है। ये अनर्गल बातें हैं, फर्जी आरोप बातें आप लोग फैलाते हैं। ओके विवेक श्रीवास्तव, योगी आदित्यनाथ फर्दर ही सेज दैट मुसलमान खतरे में नहीं है, इनका वोट बैंक और राजनीति खतरे में है। जिस दिन भारतीय मुसलमान अपने पूर्वजों को समझ लेंगे, इन सबको बोरिया बिस्तर बांधकर भागना पड़ेगा। 20 सेकेंड्स विवेक। ठीक है। हाँ, देखिए, बड़ी क्लियर सी बात है। ये कुछ भी कहें, सुबूही खान, पहले तो एक बात मुझको आप बताइए कि नवरात्रों के अंदर आप बहुत पक्षधर हैं कि हिंदू बड़े ही उदारवादी होते हैं। अब आपसे मैं एक अपील चाहूंगा कि आज आप गौरव भाटिया से अपील करिए कि वो एक्शन लें। नंबर 1, करणी सेना के खिलाफ, जिसने कहा है कि जो एक व्यक्ति जिसने राणा सांगा के को गद्दार कहा है उसकी जुबान काट करके लाएगा तो 5 लाख का इनाम मिलेगा। तो गौरव भाटिया बताएंगे साहब, ये तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। करणी सेना के खिलाफ क्या एक्शन होगा? पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, सुबूही खान आपके लिए सुन, बस 10 सेकंड और। सुबूही खान, आप एक बात बताइए, क्या आज आप गौरव भाटिया से कहेंगे कि वो लागू करें कि रमजान में शराब नहीं बटेगी, क्योंकि मुसलमानों की भावनाएं आहत होती हैं जिस प्रकार से हिंदू? ठीक है प्रोफेसर बादशाह, एक सेकंड सुबह खान, प्रोफेसर बादशाह, योगी आदित्यनाथ का ये बयान, ये स्टेटमेंट, जिस दिन भारतीय मुसलमान अपने पूर्वजों को समझ लेंगे, इन सबको बोरिया बिस्तर बांधकर भागना पड़ेगा, जो वोट बैंक के लिए तराशते हैं, जैसे आप जैसे लोग। योगी आदित्यनाथ जी का जो बयान है, 100 हिंदू और 50 मुसलमान का जो बयान है और 1 मुसलमान का जो बयान है, ये 100% कम्युनल बयान है। वो इस बयान के द्वारा हिंदुओं को मुसलमानों के खिलाफ इंस्टिगेट करना चाहते हैं। उन्होंने बांग्लादेश और पाकिस्तान को कोट करा, के खिलाफ हिंदुओं को इंस्टिगेट वर्गलाना चाहते हैं। इसमें कोई फैक्चुअलिटी नहीं। आप जाके रहिए बांग्लादेश में, आप जाके पाकिस्तान में रहिए, हम भारतीय हैं, भारत की बात करेंगे हम गर्व से भारतीय हैं। देखिए, वो राजनीतिक दल जो मुसलमान को सिर्फ मुस्लिम वोट की तरह देखते हैं, वो नहीं चाहते कि मुस्लिम कौम सुधरे। उनको सुधारने वाली कोई भी बात इनको कम्युनल बयान लगती है। जी, कुल मिलाकर इस देश का जो मुस्लिम वर्ग है वो शांति प्रिय है और वो शांति से रहना चाहता है और अपनी ग्रोथ, अपना विकास करना चाहता है। वक्त एक अंतराल का है, लेकिन अंतराल के बाद सीएनबीसी आवाज पे टक्कर जारी है। वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पे टक्कर और वक्त है सत्य और तथ्य का। अमेरिकन पॉलिटिक्स में आजकल एक शब्द काफी पॉपुलर है, यह शब्द है
डॉज यानी डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, ये वही डिपार्टमेंट है जिसे एलॉन मस्क हेड कर रहे हैं और इसका काम है सिस्टम में लीकेज, करप्शन और वेस्टेज को रोकना। डॉज ने अमेरिका में तहलका मचाया हुआ है, लेकिन भारत में नरेंद्र मोदी की सरकार बीते 11 सालों से सिस्टम की क्लीनिंग में लगी हुई है। दावा है कि मोदी सरकार ने बीते 11 वर्षों में 5 लाख करोड़ रुपए की बचत की है। जी हां, 5 लाख करोड़ रुपए की। ये वो पैसे हैं जिसे कभी फर्जी लोगों के नाम पर तो कभी फर्जी काम के नाम पर सिस्टम में घुमाया जा रहा था। आपको पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का वो स्टेटमेंट तो जरूर याद होगा जिसमें उन्होंने खुद कहा था कि दिल्ली से वो 1 रुपया भेजते हैं, लोगों तक 15 पैसे ही पहुंचता है, 85 पैसे खा जाते हैं लोग। लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार ने इस बड़ी लीकेज को काफी हद तक कंट्रोल कर दिया है, जिसका फायदा देश को हो रहा है। आंकड़े बताते हैं कि साल 2014 से 2022 तक डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर स्कीम से के जरिए 2.84 लाख करोड़ रुपए बचाए गए हैं। मार्च 2023 तक के ये आंकड़े 3 करोड़ 48 लाख करोड़ तक पहुंच गया है। इसके अलावा 4.15 करोड़ फर्जी गैस कनेक्शन को खत्म कर दिया गया है। 73,443 करोड़ रुपए बचाए गए हैं। 7.10 लाख फर्जी मनरेगा खातों को बंद कर 42,534 करोड़ रुपए बचाए गए हैं और 2 करोड़ फर्जी पीएम किसान लाभार्थियों का नाम लिस्ट से काट दिया गया है। यानी अब जो 1 रुपया दिल्ली से भेजा जाता है वो पूरा का पूरा रुपया सही बेनिफिशियरी के खातों में सीधा ट्रांसफर हो जाता है। ना कोई लीकेज और ना करप्शन की गुंजाइश। ये गुड गवर्नेंस और ट्रांसपेरेंसी का बड़ा उदाहरण है, क्योंकि इस लीकेज को रोकने का सबसे बड़ा फायदा देश की जनता को हो रहा है, आपको हो रहा है। जब नरेंद्र मोदी पहली बार प्रधानमंत्री बने थे तब उन्होंने कहा था न खाऊंगा न खाने दूंगा, और आंकड़े बताते हैं कि मोदी ने अपने वादे को लगभग पूरा किया है। तो फिलहाल टक्कर के आज के एडिशन में इतना ही। उम्मीद है आपको मेरा कार्यक्रम पसंद आया होगा। नमस्कार।